अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में इस फैब्रिक से हम इस तरह के डिज़ाइनर और बहुत ही स्टाइलिश सी कुर्ती बनाने वाले हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने स्क्रैप में 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। 1-1 मीटर का एक पीस है। कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले लंबाई के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो ये हम फुल साइज़ गर्ल्स के लिए कुर्ती बनाने वाले हैं, मतलब कि हेल्दी गर्ल्स के लिए 40 इंच लंबाई हम लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबा और शॉर्ट भी बना सकते हैं। ऊपर से इतना कपड़ा बच रहा है, इससे हम प्लेकेट बनाएंगे। तो प्लेकेट बनाने के लिए हमारे पास ये रेडी पट्टी है, ये पेस्टिंग वाली रेडी पट्टी आती है और इस पट्टी को सबसे पहले लंबाई में 15 इंच पे कट करेंगे। तो ऊपर वाली पट्टी जो हम बनाएंगे वो 15 इंच लंबी लगा करके इसको कट कर लेंगे और नीचे जो प्लेकेट लगाएंगे वो 7 इंच लंबाई कट करेंगे और इसको कपड़े पे पेस्ट करके प्लेकेट बना लेंगे। ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है और अगर आप चाहें तो इससे चौड़ी भी प्लेकेट बना सकते हैं। हमने इसको इस तरह से पेस्ट करके रेडी कर लिया है और दूसरी वाली पट्टी भी हमने रेडी कर ली है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट लेंगे और 3-3 इंच की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें 3-3 इंच पे मार्क करके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस कपड़े को दूसरी साइड टर्न करेंगे, फोल्डेड साइड अपनी साइड फिर से रखेंगे और 3-3 इंच की दूरी पे फिर से डॉट डॉट मार्क करेंगे और इस मार्किंग पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन पर हम बाद में आयरन करके क्रीज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लीट बनाएंगे। स्टार्टिंग में आपने कुर्ती में देखा है 3-3 प्लीटें दोनों साइड बनी हुई हैं। इस तरह से हम इसको लेंगे और इस पर अच्छी तरह से आयरन करके क्रीज बना लेंगे और इस साइड जो हमने मार्किंग की है इस पर भी आयरन करके क्रीज बना लेंगे और कुर्ती के बिल्कुल सेंटर पे भी एक क्रीज बनाएंगे। अब हमने इसको आयरन कर लिया है। आप देख सकते हैं एक क्रीज ये है और एक क्रीज ये साइड वाली है और एक सेंटर पे जो क्रीज है यहाँ पे हम प्लेकेट बनाएंगे और अब प्लेटें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सेंटर वाला पार्ट है और ये साइड साइड प्लेट वाला क्रीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेकेट लगाएंगे। तो ये छोटी वाली प्लेकेट जो नीचे बनती है इसको हम अटैच करेंगे और दूसरी वाली लंबी वाली प्लेकेट इसके ऊपर से इसको बाद में अटैच करेंगे। प्लेकेट भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमने बनाई है। तो जितनी छोटी प्लेकेट है वहाँ तक इसको मार्क करके पहले कट कर लेंगे। 7 इंच लंबाई पे इसको कट करेंगे और इस तरह से जो हमारी कुर्ती का लेफ़्ट साइड बन रहा है तो वहाँ पे हम नीचे वाली प्लेकेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको पहले यहाँ पे आयरन करके पेस्ट किया है, फिर साइड से इसको फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और फिर दोबारा से फोल्ड करके कपड़े को कट कर दिया है। अब इसको ओपन करके जो साइड वाला फोल्ड वाला पार्ट है उसको अंदर कर लेंगे। अब प्लेकेट का जो पेस्टिंग वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रख करके इस तरह से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे और स्टिचिंग का मार्जिन बहुत थोड़ा सा ही हम अंदर रखेंगे, मतलब कि 0.25 इतना। दूसरी प्लेकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जितना मार्जिन हमने उस तरफ लिया उतना मार्जिन यहाँ पे भी लेंगे और इस तरह से हमें इसे अटैच करना है। यहाँ तक इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही थोड़ा सा कट करेंगे। जितना हम मार्जिन ले रहे हैं उतना ही हम यहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे और प्लेकेट को कट तक अटैच करेंगे। अब प्लेकेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कट नहीं लगाया है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको अटैच करना है और प्लेकेट को बिल्कुल सेंटर पर से ही अटैच करेंगे, मतलब कि सेंटर वाला जो कपड़े का पार्ट है वो प्लेकेट के सेंटर पे आएगा। इस तरह से हमें इसे अटैच करना है। यहाँ पे आके इसे नीचे फोल्ड करके टर्न करेंगे और स्टिच को ऊपर की तरफ फिर से लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आकर जो हमारी नीचे वाली प्लेकेट है वहाँ तक दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे और यहीं पर से स्टिच को एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 6.5 इंच नेक की लंबाई इतना प्लेकेट को ओपन रखेंगे। इतना पार्ट हमने ओपन रखा, ऊपर से बाद में 3.5 से 4 इंच डीप नेक कट होगा। आप चाहें तो प्लेकेट के साइड साइड लेस भी अटैच कर सकते हैं। अब प्लीटें देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड वाली प्लीट देंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो जितनी चौड़ी हमें प्लीट देना है उतनी ही हम सभी प्लीटें देंगे। ये ना हो कि एक छोटी एक पतली। इस तरह से एक प्लीट हमारी बन गई है। अब दूसरी प्लीट देंगे इस साइड की।
तो सेम उतना ही कपड़ा हम इसमें भी लेंगे मार्जिन में। प्लीट देने के टाइम कपड़े को पीछे से खींच करके देंगे। अब दोनों साइड की प्लीट ऊपर से नीचे तक एक बराबर हो गई। अब यहाँ पर से दूसरी प्लीट देना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कपड़े को एक बराबर हमें रखना है ऊपर से नीचे तक। इस चीज़ का हमें ध्यान देते देते प्लीट को नीचे तक एंड करना है, तो ही ये फिनिशिंग से अटैच हो पाएगी। दूसरी प्लेट भी हमारी ऊपर से नीचे तक रेडी हो गई। तीसरी प्लेट यहाँ पे बनाएंगे और इस तरह से कपड़े को मेज़र करके रखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट स्टिच रहती है वो पहली प्लेट के नीचे दबनी चाहिए। इस तरह से एक साइड की प्लेट बन गई। अब दूसरी साइड की प्लेट जब हम देंगे तो कपड़े के नीचे मतलब कि नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और कपड़े को एक बराबर ही फोल्ड करना है, तो ही फिनिशिंग से हमारी ये प्लेट रेडी होंगी। दोनों साइड हमारी बराबर बराबर प्लेटें अटैच हो गई। अब इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के टाइम कपड़े पे हल्का हल्का स्प्रे करेंगे, पानी का स्प्रे करेंगे, तो ही ये फिनिशिंग से फिक्स हो पाएंगे। अब यहाँ पे हमें लेसेस अटैच करना है, तो ये पतली लेस हम यहाँ पे लेंगे और सबसे पहले शोल्डर की मेज़रमेंट करेंगे। जितना हमारा शोल्डर आएगा शोल्डर के अंदर ही हमें इस लेस को अटैच करना है। 7 इंच हमारा शोल्डर है यहाँ पे चौड़ाई में, तो इतने पे हम लेस अटैच करेंगे कि लेस शोल्डर के अंदर आ जाए, शोल्डर के बाहर ना जाने पाए। लेस को पहले इस साइड हम करके अटैच करेंगे, फिर इसको टर्न करके ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। ऊपर से नीचे तक हमें लेस को प्लीट के साइड में एक बराबर अटैच करना है। इसके लिए हम बार बार इसको चेक करते रहेंगे, मेज़र करते रहेंगे। अब इस तरह से लेस का रुख दूसरी तरफ करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये देखने में ऐसी लगेगी कि ये अंदर से जॉइंट हुई है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये लेस अटैच हो गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच करेंगे। तो लेस का रुख हम अंदर की तरफ रखते हुए इसको एक बराबर अटैच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट अटैच करना है। ऊपर से हम नीचे तक मेज़रमेंट करते करते इसको अटैच करेंगे, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। अब इसको रुख दूसरी साइड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे और पीछे से कपड़े को खींचते हुए स्टिच को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही फिनिशिंग से हमें ये काम करना है, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे होता है और जितना फिनिशिंग से हमारा काम होगा उतनी अच्छी हमारी कुर्ती बन के रेडी होगी। अब इसको हमने आयरन करके अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर पे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे। सब कुछ फ्रंट पार्ट का रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट का जो हमारा ये हिस्सा है इसकी चौड़ाई लेकर के कपड़े को कट करेंगे और साइड से जो हमारा कपड़ा बचेगा उससे स्लीव्स बनाएंगे। तो 13 इंच चौड़ा हमने इसको फोल्ड करके ले लिया है। अब इसको भी साइड करेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को अच्छी तरह से अनफोल्ड साइड सेट करके रख लेंगे। यहाँ से हमें प्लीटों को और लेस को मिला करके अच्छी तरह सेट कर लेना है। बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे और अब शोल्डर और नेक आर्म होल वगैरह के मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, यहाँ पे 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। 7 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। तो क्रॉस वाली मार्किंग से नीचे तक 7 इंच पे हमें मार्क करना है, यहाँ पॉइंट बनाएंगे और 9-9.5 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और राउंड शेप में आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। 7 इंच वेस्ट लेंथ के लिए मार्क करेंगे, 8.5 इंच 9 इंच वेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और हिप लेंथ 6 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच पे हिप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 11 इंच हिप की विड्थ के लिए मार्क करेंगे प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और इस तरह से शेप बनाएंगे। दामन की चौड़ाई भी 12 इंच रख लेंगे और यहाँ से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सिंपल तरीके से इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ए लाइन शेप में भी बना सकते हैं। अब सभी पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। बैक पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। बैक नेक की मेजरमेंट करके पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। 3 इंच डीप बैक नेक को मार्क करेंगे, इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को साइड कर देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे, आधा इंच डीप इसको मार्क करेंगे यहाँ तक।
और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की नेक की मेज़रमेंट करेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई जितना हमने बैक पार्ट के लिए और 4 इंच इसके डीप के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे और इस नेक की कटिंग करेंगे। इसको भी साइड करेंगे। बैक पार्ट से बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अब इस साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा इसको निकालेंगे, इसको 4 फोल्ड करेंगे और स्लीव्स की सिंपल तरीके से मेज़रमेंट करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 4 इंच डीप मार्क करेंगे, 7.5 इंच स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, यहाँ से 2 इंच और इस तरह से कर्व शेप में स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्व शेप बनाएंगे और सिंपल तरीके से इस पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ से आधा इंच डीप मार्क करेंगे। सेंटर पे एक कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे, फ्रंट वाली साइड डीप कट करेंगे और यहाँ पे एक छोटा कट भी लगाएंगे। स्लीव्स को भी साइड रखेंगे और आप नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो बैक नेक के लिए हमने इस तरह की और एक पट्टी कट कर ली है। फ्रंट नेक में हम इस तरह के कैनवास पट्टी कट करेंगे। नेक को यहाँ पे रखेंगे और इसके बराबर पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी को हम राउंड शेप में कट करेंगे तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। और फ्रंट की साइड यहाँ से पट्टी को आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसको क्योंकि फ्रंट में ये ओपन है तो इसको फोल्ड करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब पट्टी को साइड साइड फोल्ड कर लेंगे, पतला फोल्ड करेंगे इसको साइड साइड से और आप दोनों साइड इस पट्टी को इस तरह से हमें अटैच करना है। ऊपर से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही थोड़ा हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे आके इसको एंड करेंगे। अब दूसरी साइड दूसरी पट्टी लेंगे और जितना मार्जिन हमने उधर लिया उतना ही मार्जिन लेकर इधर भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब इसको टर्न करेंगे, ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब जब इसके ऊपर स्प्रे करके आयरन करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये अब रेडी हो गया। हमने इस पर पानी का स्प्रे किया हुआ था। नीचे से हमें इसे तुरपाई कर लेना है, लेकिन अभी हमें इसमें लेस भी अटैच करना है। तो इस तरह की लेस बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अभी जब इसको अटैच करेंगे तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेस का जब ऊपर वाला जो पोर्शन है बस वही बाहर की तरफ दिखना चाहिए। यहाँ से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे आके स्टिच को लॉक करेंगे। यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओनली ऊपर वाला पोर्शन जो लेस का वही बाहर दिखना चाहिए और आधा पोर्शन नीचे हो जाना चाहिए। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो गई है। आप देख सकते हैं नेक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा है। नीचे से पट्टी को तुरपाई कर लेंगे। बैक नेक में इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। बिगिनर्स के लिए हम दिखा रहे हैं, बाकी लोग तो बार बार इस तरह का आइडिया देख चुके हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब पट्टी को रॉन्ग साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। अब बैक नेक के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हमें इस पर रखना है, सेट करना है। अब लेस का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि जब शोल्डर को एक दूसरे में ज्वाइन करेंगे तो लेस डिस्टर्ब करेगी। और इसके कॉर्नर पे एक छोटा कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को इसके अंदर सेट करेंगे और यहाँ से जब स्टिच करेंगे बैक पट्टी को फ्रंट की साइड टर्न करेंगे। इस तरह से शोल्डर जो हमारा बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है। जब हम इसको राइट साइड टर्न करते हैं तो ये अच्छी तरह से फिनिशिंग से उसमें बैठ जाता है। बैक साइड हमें कॉर्नर पे छोटा सा कट लगा लेना चाहिए। स्टिचिंग के मार्जिन से पहले कट लगा लेना होता है। अब जब हम इसको टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग से हमारा ये शोल्डर जो है जॉइंट हो गया है। एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। बैक वाली पट्टी को तुरपाई करके रेडी कर लेंगे। स्लीव्स में हमने लेस अटैच कर ली थी। इसको पहले हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे, फिर राइट साइड टर्न करेंगे। पहले कपड़े को हमने एक बार फोल्ड किया और लेस को अटैच किया और बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेना। साइड से
जो स्टिच करेंगे 1 इंच का मार्जिन लेकर के, जितना हमने मार्जिन पहले रखा था, और हिप लाइन तक इसको स्टिच करेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे और ऊपर तक उसी स्टिच के ऊपर से ही हमें स्टिच करना है, इसलिए साइड वाली ये स्टिच हमें बहुत ध्यान से करना होता है। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारी कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है और कुर्ती की डिज़ाइन पसंद आती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की कुर्ती और ड्रेसेस वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।